अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। क्या हुआ मीरा? फोन क्यों रख दिया? वो बिजी आ रहा है। वापस लगाई उससे। हेलो, अगर आप कोई मुसीबत में हैं तो हमें कोई इशारा दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फोन पर 2 बार टैप कीजिए। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अपना एड्रेस दीजिए, हम जल्द आपके पास पहुंचेंगे। हाँ, वो भैया, वो कल जो आपने दवाई दी थी ना हाथ के लिए, वहाँ फार्म हाउस पर, वो काम नहीं कर रही है, उल्टा रिएक्ट कर रही है। तो कोई अच्छी दवाई दीजिए ना। हाँ हाँ, बस अभी एड्रेस बताते हैं। 1 मिनट। रुद्र, वो एड्रेस। हाँ, वो हाउस नंबर 897 सिविल लाइंस। जल्दी भेजने को बोलिए उससे। हेलो, हाउस नंबर 897 सिविल लाइंस। ठीक है, हम जल्द आपके पास पहुंच रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, एक बार हमारी बात तो सुनिए। हेलो, एक जी, किसे ढूंढ रहे हैं आप? हम पार्थ जी को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो? हम पार्थ की माँ हैं। बताओ क्या काम है? जी, उनका लेटर लेके आए। हमें दे दीजिए, हम दे देंगे पार्थ को। थैंक यू। पार्थ के लिए लेटर पहले तो कभी नहीं आया, किसने भेजा होगा? अच्छा जीजी, हमने भोग का प्रसाद तैयार कर दिया है, आकर जरा देख लीजिए कि कुछ कमी नहीं है ना, और कुछ बनाना है तो अभी बता दीजिए। चलो। पार्थ को कौन लेटर लिखेगा? साहिल, इधर आओ। चलना है कि नहीं? चलना है भाई, चलिए। ठीक है, काम करो, तुम चलो, हम बाकी का इंतजाम करके आते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए भाई, जैसा प्लान किया है सब वैसा ही होगा। ठीक है, चलो। साहिल, कहाँ जा रहे हो बेटा? वो पापा, वो कुछ जरूरी काम है, बस हम जल्दी करके आ जाएंगे। जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। हाँ ठीक है पापा। ठीक है, जाओ जाओ। Slow poison dose number 2. मामसी,
अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, हम आपके लिए ना ये शरबत बनाकर लेकर आए हैं। आप कब से कितना काम कर रहे हैं, थक गई होंगी, इसलिए हम ये लेकर आए आपके लिए। लीजिए। हमने अब भी चाय पी है, अभी हम कुछ नहीं लेंगे। क्या है देविका? लाओ, हम ही पी जाते हैं। सुबह से बहुत थक गए हैं, पापा ने बहुत काम करवाया है, देखो। ये कहाँ से आ जाती है बीच में, हमेशा हर काम में टांग अड़ाने आ जाती है। अगर इन्होंने ये स्लो पॉइजन पी लिया तो मॉमसी बीमार कैसे होंगी, फिर हम उनके इमोशनल फूल होने का फायदा कैसे उठाएंगे। ना उसकी माँ बीमार होकर निरूपा रॉय बनेगी, ना वो पार्थ शादी के लिए तैयार होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। बिल्कुल नहीं। चाची जी, आई एम सॉरी, पर ये शरबत ना हमने स्पेशली मॉमसी के लिए बनाया था। एक्चुअली ये शरबत ना हमारी माँ का फेवरेट शरबत था, और आप तो जानती हैं कि हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है। आज हमें उनकी बहुत याद आ रही थी। ये शरबत उनका फेवरेट था, हमने सोचा कि आपके लिए बनाए। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पीना चाहती तो हम इसे फेंक देते हैं। अरे कितनी प्यारी हो तुम देविका, तुम्हारे बारे में कितना सोचती हो। अब ये दुखी चेहरा मत बनाओ। अच्छा ना, पी लेते हैं हम इसे। आप पिएंगी ना इसे? थैंक यू मॉमसी, आप बहुत 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 स्वीट हो। हम तो यही चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और बाबा आपको लंबी उम्र दे। आप पीजिए इसे, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। अजीब है, ये शरबत तो देविका हमें भी दे सकती थी। ये ऐसा क्यों चाहती है कि ये शरबत सिर्फ जीजी पिए? कोई तो बात है, अजीब सा बर्ताव कर रही है। हमारे हाथों से ग्लास भी छीन लिया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? क्या हुआ मीरा? रुद्र, वो केमिस्ट कह रहे हैं कि वो आपको ऐसी दवाई नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं कि आपको जाकर डॉक्टर को दिखाना होगा, तभी वो आपको उसी हिसाब से दवाई देंगे। मीरा, हम आपको कितनी बार कहें कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं? एक बार में समझ में नहीं आ रही आपको बात? दर्द से हालत खराब हो रही है हमारी। पुलिस के यहाँ आने से पहले हमें रुद्र को कैसे भी करके यहाँ से भेजना पड़ेगा, तभी हम पुलिस को सारा सच बता पाएंगे। देखिए रुद्र, हम जानते हैं कि आपका डर क्या है, पर आप समझते हैं ना कि जान है तो जहान है। अब पुलिस से पकड़े जाने के डर से आप अपना हाथ तो नहीं खोना चाहते हैं ना? आपकी जान जाएगी, आपको चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना? कम से कम हमें तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम नाराज हैं आपसे, लेकिन हम इतने बेरहम नहीं हैं कि हम आपकी जान के साथ खेल जाएं। जानते हैं मीरा, पर हम मजबूर हैं। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, प्लीज समझिए इस बात को। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं। आपको इसी बात का डर है ना कि कहीं कोई हमें देख ना ले,
कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं, आप जाकर दिखा आइए। हम वादा करते हैं आपसे कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इतना भरोसा तो कर सकते हैं ना आप हम पर। प्लीज रुद्र। मेरा आपको हमारी कितनी फिक्र है ना। आप झूठी कहती हो कि आप हमसे प्यार नहीं करती हैं, पर असल में आप हमसे बहुत प्यार करती हैं। सही मायने में आप हमारी बीवी हैं। तभी तो आप हमें तड़पता हुआ नहीं देख सकती हैं, हमें मरता हुआ नहीं देख सकती हैं। सिर्फ आपके लिए हम डॉक्टर के पास जाने को तैयार हैं। मीरा, पता नहीं डॉक्टर के पास कितना टाइम लग जाएगा। हम सोच रहे हैं कि खाना खाकर चले जाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। खाना बना दीजिए। हे खाना जी, हे भगवान, अगर रुद्र के रहते यहाँ पुलिस आ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पार्थ के लिए लेटर? ये किसने भेजा होगा? जैक्सन, ये क्या लेके आए तुम? इस पे तो हमारा नाम लिखा है। ये किसने भेजा होगा? देविका से शादी करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। ये शादी मत करो। आखिर ये लेटर हमें किसने भेजा होगा? बेहुदा मजाक है ये। ऐसा लेटर कौन लिख सकता है? किसने भेजा तुम्हें ये लेटर? हमें भी नहीं पता देविका जी।
अभी मिला हमें। ठीक है, तो फिर हम पता लगाते हैं आखिर कौन दुश्मन है हमारा जो नहीं चाहता है कि हमारी शादी तुमसे हो। जल्दी बताओ, तुमने हमें क्यों बुलाया? क्या बात पता चली है मीरा दीदी के बारे में? हम सब बताते हैं, पर पहले तुम बताओ कि तुम कैसी हो बिट्टू। कितने दिनों बाद देख रहे हैं बिट्टू तुम्हें, कितना अच्छा लग रहा है मैं तुम्हें देख के। तुम्हें पता है बिट्टू, ये सब हमारे लिए कितना मुश्किल था ना, तुम्हें पता भी नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने हमें जिस बात के लिए यहाँ बुलाया है, हमें वो बात बताओ। हमें घर वापस भी जाना है। ये घर भाई कहाँ रह गए? अगर वो जल्दी नहीं आए तो इसको यहाँ रोके रखना बहुत मुश्किल होगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वो बिट्टू, बताओ मीरा दीदी के बारे में क्या पता चला है? तुम रहने दो, दोबारा हमें फोन भी मत करना। बहाने से बुलाया ना तुमने हमें। बिट्टू, ये देखिए हमारी संस्कारी बीवी का चरित्र। देखिए देखिए क्या गुल खिलाए जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, रंगरलियां बनाई जा रही हैं होटल के कमरे में, और हम पति होने का धर्म निभा रहे हैं, बेवकूफ आदमी। आप बताइए कौन से शरीफ खानदान की बहू बेटियां इस तरह ऐसे शेडी होटल में आके पराई मर्दों के साथ ऐसे कमरा बंद करके बैठती हैं? हाँ जी, हमें घिन आती है कि ऐसी औरत को हमने हमारी बीवी बनाया। चुप हो जाइए घर जी, हमें फंसाने। क्या देख रही है? अभी भी मुंह खुल रहा है इसका, मतलब लाज और शर्म तो बची नहीं है इसमें। ये आप क्या कह रहे हैं घर जी? क्या कह रहे हैं बिट्टू? हमें धोखा देकर तुम यहाँ पे मजे उड़ा रही हो? अरे इसके तो दोनों हाथों में लड्डू है। एक हाथ से हमारे पैसे उड़ा रही है और दूसरे हाथों से पराये मर्दों को चला रही है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। किसने लिखी है ये चिट्ठी? कौन है जो इस तरीके की चालाकी कर रहा है? अरे हमें तो समझ में नहीं आता। अगर हमसे कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली भी तो आके बात कर सकते हैं ना, हम क्लियर कर लेंगे। पर ऐसे छुप छुप के इस तरीके की चिट्ठी लिख के भेजना, ये तो गलत बात है ना। देविका बेटा, हम में से कोई भी ऐसा क्यों करेगा? अरे तुम्हारी तो बस की भी नहीं है। हम सब दिल से चाहते हैं कि तुम्हारी शादी पार्थ के साथ हो। मॉम जी, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, पर कोई तो है ना जो नहीं चाहता है कि हमारी शादी पार्थ से हो। ऑब्वियसली तभी तो ये सब लिखा है उसने। आप लोगों को कुछ नहीं कहना ना? ठीक है, तो हम ही एक एक करके आप सबके पास आ जाते हैं और पूछ लेते हैं। चाची जी, आप बताइए हमें, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है अगर हमारी शादी पार्थ से होती है तो? अरे हम ऐसा क्यों चाहेंगे देविका? हम तो बल्कि सबसे ज्यादा इस घर में खुश होंगे अगर तुम्हारी पार्थ के साथ शादी हो जाती है तो। पापा जी, क्या आप खुश नहीं है हमारी और पार्थ की शादी से? अगर हम नहीं चाहते तो तुम इस घर में कदम नहीं रख सकती थी। ये जरूर इस पुड़िया का काम होगा। पाँव तो चलते नहीं है तो हाथ चला दिया ये लेटर लिख के। ऐसे क्यों देख रही हो हमें? हमारे घर में खड़ी देखकर हमें ही आंखें दिखा रही हो? पार्थ सामने है इसलिए कुछ बोल नहीं सकते, वरना बताती कि देविका क्या कर सकती है। हमने तो पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि हमें ये शादी ठीक नहीं लगती।
और वैसे भी ऐसी चिट्ठी पत्री लिख के हम क्यों बताएंगे, और वो भी हमारे लल्ला को। मीरा, हम डॉक्टर के पास जाकर आते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर बताइए क्या बात है? कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मतलब यहाँ हम ही रहते हैं, अकेले रहते हैं? नहीं, रूटीन चेकिंग है। इससे पहले हमने नोटिस किया यहाँ कोई नहीं रहता है, अचानक तुम दिखे हो। तुम अपना आईडी कार्ड दिखाओ। हाँ, या श्योर। ये लीजिए। रुद्र यादव। क्या हम अंदर आ सकते हैं अगर कोई परेशानी ना हो तो? मीरा, आज हम मीरा का सच पता करके ही रहेंगे।